तो बहुत से जो किसानों ने हमें बताया कि वहाँ पे उसको जो है वो 8% तक जो है वो उसकी कटौती करते हैं, उससे अपना लेते हैं और वो नगद कैश की सूरत में जो है वो उनको रकम देते हैं। हर एक जो है वो पूरी रकम का इख्तियार दिया जाना चाहिए। मैं हुकूमत पंजाब से कहूँगा कि किसान कार्ड के अंदर और बहुत सी मुश्किलात हैं कि जिस तरह अगर वो गुम हो जाता है तो उसके लिए किसान मारा मारा फिरता है। मैं भी बतौर किसान कार्ड बनाया और मेरा गुम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे किसान कार्ड के ऊपर। जो भी कोई स्कीम होती है हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से, हम चाहते हैं कि उस स्कीम के खदोखाल हम आप लोगों तक पहुंचाएं। हम उस स्कीम की जो अहमियत है, जो इफ़ादियत है, उसके बारे में बात करें और साथ साथ हम जो उसके अंदर कोई मुश्किलात आ रही हैं किसान भाइयों को, कोई मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह किसी का किसान कार्ड गुम हो गया तो उसको दोबारा किसान कार्ड कैसे हासिल करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो हुकूमत ने पॉलिसी दी है उसको भी हम जो है वो इस गुफ्तगू के अंदर लेकर आएंगे। बिलाशुबा हुकूमत पंजाब का ये एक आसान इक़दाम है कि जो इस वक्त किसानों के हालात हैं और जो किसानों के ऊपर मुश्किलात आई हुई हैं कि उन्हें किसी तरफ से भी ठंडी हवा नहीं आ रही और वो फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो गया है, तो उसमें ऐसी स्कीम जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि 1.5 लाख रुपए तक जो है वो एक किसान उसके ऊपर कर्ज ले सकता है बिला सूद, और दूसरा जो है वो पर एकड़ जो है वो 30,000 रुपए उसको मिलेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जो हुकूमत ने पॉलिसी दी है, आइए उसका जायज़ा लेते हैं कि वो किस हद तक जो है वो किसान के लिए फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर हुकूमत पंजाब ने जो है वो ऐलान कर दिया और जिसके पास किसान कार्ड है वो 1.5 लाख रुपए तक उसको इस्तेमाल में ला सकता है। और उसमें जो हमें फीडबैक मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि ये हुकूमत वक्त तक ये बातें पहुँचें और वो इसके अंदर कोई बेहतरी ला सकें। अब उसके अंदर आप देखें कि 25% रखा गया है कि वो उसमें से कैश निकाल के वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर सकता है। दूसरा, फर्टिलाइज़र के लिए आप जब फर्टिलाइज़र लेंगे तो फर्टिलाइज़र जब आप उसके पास किसान कार्ड लेके जाएंगे और उसके ऊपर वो आपको खाद देगा तो वो किसान कहते हैं कि हमें 4650 रुपए के अंदर जो है वो हमें खाद यूरिया जो है वो मिल रही है। अगर मैं नगद में मार्केट से लूं तो वो 4200 रुपए की मिल रही है। अब मुझे नहीं पता कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उस तक और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा तक ये बात पहुंची है, उनके इल्म में है कि नहीं है कि किसान जो है वो जब मार्केट से नगद लेगा तो 4200, और अगर वो किसान कार्ड के ज़रिए लेगा तो उस पे जो है वो उसको 4650 रुपये भरने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि किसान कार्ड के अंदर और बहुत सी मुश्किलात हैं कि जिस तरह अगर वो गुम हो जाता है तो उसके लिए किसान मारा मारा फिरता है। मैं भी बतौर किसान कार्ड बनाया और मेरा गुम हो गया और वो आज तक नहीं बन सका। उसका मैकेनिज़्म या उसका जो तरीक़ाकार है वो इतना मुश्किल है कि आप जो है किसी भी हेल्पलाइन पे फ़ोन करेंगे वो आपको कहेंगे कि आप पंजाब बैंक के अंदर रब्ता करें,
अब बहुत से किसान हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको वो तरीक़ाकार बताते हैं, तो कोई कामयाब नहीं होता। जब मैंने पंजाब बैंक में जो वो वहाँ से रब्ता किया तो उन्होंने आई बाई शाई करके वो अपना मुझे वापस भेज दिया। और बहुत से इस तरह से किसान हैं, ये भी एक मुश्किल है जिसको आसान बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जब मतलब किसान को एक चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसके पास फर्टिलाइज़र मौजूद पड़ी है या उसके पास जो है पेस्टिसाइड मौजूद पड़ी है, वो नहीं लेना चाहता, वो फिर मजबूर होता है, वो जाता है किसी खाद डीलर के पास या किसी वो पेस्टिसाइड वाले के पास, वो उसको काट देता है। तो बहुत से जो किसानों ने हमें बताया कि वहाँ पे उसको जो है वो 8% तक जो है वो उसकी कटौती करते हैं, उससे अपना लेते हैं और वो नगद कैश की सूरत में जो है वो उनको अपना रकम देते हैं। और वो काश्तकार जो है वो 8% कटौती करके तो कैश वो हासिल करता है और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो खर्च करता है। देखें, अब तो किसान के पास इतनी जो है वो फाइनेंशियल पावर नहीं रही, तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। यानी उसको डायरेक्ट जो है वो पूरी रकम का इख्तियार दिया जाना चाहिए। मैं हुकूमत पंजाब से कहूँगा कि वो जाए ATM कार्ड के ज़रिए से वो ले ले, या कोई ऐप बना दें आप, और उसके अंदर जिस तरह इजी पैसा है या जैज़ कैश है या इस तरह की जो ऐप्स चल रही हैं उसके थ्रू, ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करे। अब तो उसको एक जो है वो उस पर बाइंडिंग हो गया कि वो इतना पैसा निकलवा सकेगा, इतनी वो खाद लेगा, इतना वो डीजल लेगा। अब अगर उसको इस मौसम में बहुत कम डीजल की ज़रूरत होती है क्योंकि फसलें काश्त हो चुकी। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत पंजाब का अच्छा इक़दाम है कि उसने रकबे की तादाद बढ़ा दी है और अमाउंट का भी ऐलान किया, लेकिन इस वक्त तक जो ख़बरें आ रही हैं या जो किसान जो है वो जा रहे हैं लेने के लिए, किसान कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि अभी उसके अंदर इजाफा नहीं हुआ। यानी उसके अंदर जो है अमाउंट के अंदर जो 1.5 से 3 लाख रुपए शायद जो है वो हुकूमत पंजाब ने उसको बढ़ाया है। ये अच्छा कदम है। और एक और बात, मैं मोहतरमा वज़ीर साहबा को ये गुजारिश करूँगा कि आप देखेंगे कि जो किसान जो कर्ज की वापसी में उसको बड़ी मुश्किलात का सामना है, दिक्कत का सामना है, वो क्यों, इस पे आप गौर कीजिए कि वो फसलों को रेट उसको अच्छे नहीं मिलते। फसल जो वो बोता है, ये जो कर्ज लेके वो उसको काश्त कर लेता है और जब वो उसको बेचता है तो वो उसकी जो कीमत है वो पूरी नहीं होती। जब कीमत पूरी उसको नहीं मिलती तो जाहिर है वो कर्ज की वापसी में मुश्किलात होती हैं। फिर उसमें किसानों को 29% के लगभग जो है वो कोई कहा गया है कि जुर्माने के साथ वो वापस जो है वो ली जाएगी, या कहीं ये भी सुनने में आता है कि उसकी ज़मीन जो है वो ज़ब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको बेहतरी में लाया जा सकता है अगर आप कोई किसानों के साथ बैठ के और आप इसको अगर प्लान करती। चूँकि आपने ये ब्यूरोक्रेसी के साथ प्लान किया, या वो जो अपने आप को महान समझते हैं कि भाई हम बेहतर पॉलिसी बना लेते हैं, तो हमारा काम है कि हम उन पॉलिसियों के ऊपर जो तनकीद करें और पॉजिटिव तनकीद करें ताकि उसके अंदर बेहतरी लाई जा सके। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब करे और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।